नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम के डी आई टी स्टडीज पे। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बताइए साथियों कैसे हो? आशा करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी स्टडी का आनंद ले रहे होंगे। तो साथियों आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, यानी आपकी जो अग्नि होती है उसको कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और आपकी किस श्रेणी की अग्नि को बुझाने के लिए किस प्रकार का हम अग्निशामक यूज करते हैं या किस प्रकार का अग्निशामक हमें यूज करना चाहिए, किस प्रकार का यूज नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में आज हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए साथियों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और जानते हैं अग्नि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और महत्वपूर्ण अग्निशामक यंत्रों के बारे में। तो साथियों स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें साथियों। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। साथियों आपको पता होना चाहिए अग्नि के लिए है जो तीन तत्व है जो आपके महत्वपूर्ण होते हैं, इनके बिना अग्नि लगना संभव नहीं है साथियों। एक होता है आपका ऑक्सीजन, दूसरा होता है आपका हीट और तीसरा होता है आपका फ्यूल यानी ईंधन। हीट को हम कह सकते हैं उष्मा। तो यदि किसी जगह पर ऑक्सीजन प्लस उष्मा प्लस ईंधन ये तीनों तत्व है तभी अग्नि लगना संभव है। इनके बिना इनमें से अगर आपका एक भी तत्व अनुपस्थित है तो अग्नि लगना संभव नहीं है साथियों। तो आपको पता होना चाहिए कि अग्नि के लिए ऑक्सीजन, उष्मा और ईंधन तीनों है जो महत्वपूर्ण तत्व है साथियों। अगर इनमें से एक भी तत्व नहीं है तो अग्नि लगना संभव नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि आपकी जो अग्नि है वो कितने प्रकार की होती है। साथियों अग्नि को आपके 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जी साथियों अग्नि को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। आपका पहला है श्रेणी ए की आग, दूसरी है श्रेणी बी की अग्नि, तीसरी है श्रेणी सी की अग्नि और चौथी है आपकी श्रेणी डी की अग्नि, यानी 4 श्रेणियों में है जो आपकी अग्नि को वर्गीकृत किया गया है। अब चलिए साथियों बात करते हैं किस किस श्रेणी में किस प्रकार की अग्नि को रखा गया है। साथियों बात करें श्रेणी एक की आग की तो श्रेणी एक की आग में आपके लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि ठोस पदार्थों में लगने वाली आग को है जो आपके श्रेणी एक की अग्नि में रखा गया है। साथियों ध्यान रखना श्रेणी एक की अग्नि में लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि ठोस पदार्थों में आपकी लगने वाली अग्नि है उसको आपके श्रेणी ए की अग्नि में रखा गया है। आगे बात करें श्रेणी बी की अग्नि की तो श्रेणी बी की अग्नि में आपके डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तथा जो तरल ज्वलनशील पदार्थ है उनमें लगने वाली आग को है जो आपके श्रेणी बी की अग्नि में रखा गया है। साथियों ध्यान रखना आपकी पेट्रोलियम पदार्थों में लगने वाली आग है वो आपके श्रेणी बी की अग्नि है। नेक्स्ट बात करें साथियों श्रेणी सी की अग्नि की तो श्रेणी सी की अग्नि में आपके एलपीजी, सीएनजी आदि ज्वलनशील गैसों में लगने वाली आग को आपके श्रेणी सी की अग्नि में रखा गया है। साथियों ध्यान रखना आपकी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है आदि आपकी जो ज्वलनशील गैसें हैं जिनमें आग लगने की संभावना होती है, इस प्रकार की ज्वलनशील गैसों में लगने वाली आग को श्रेणी सी की आग में रखा गया है। आगे बात करें साथियों श्रेणी डी की अग्नि की तो श्रेणी डी की अग्नि में आपके धातुओं और आपकी जो वैद्युतिक उपकरणों में या आपकी विद्युत से जो लगने वाली अग्नि है उसको श्रेणी डी की अग्नि में रखा गया है। साथियों ध्यान रखना आपके धातुओं और इलेक्ट्रिकल वायरों वगैरह में जो आपकी वैद्युतिक आग है उसको आपकी श्रेणी डी में रखा गया है। अब साथियों यहीं पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपके लाइव उपकरणों में जो आपकी यानी आपके लाइव उपकरणों में आग लगने वाली है उस श्रेणी की आग को है जो आपके श्रेणी सी में रखा गया है। साथियों ध्यान रखना जो आपका लाइव डिवाइस है जो विद्युत से कनेक्ट है और उसमें आग लगी है
तो इस प्रकार की अग्नि को श्रेणी सी की अग्नि में सम्मिलित किया जाएगा। और अदर प्रकार की जो आपकी इलेक्ट्रिकल फायर है उसको आपके श्रेणी डी की अग्नि में रखा जाएगा। साथियों एक बार फिर से बता रहा हूँ, जो आपके लाइव उपकरण है यानी कोई उपकरण है जो आपका विद्युत से कनेक्ट है और उसमें आग लगी है, उसे हम कहते हैं लाइव उपकरण। तो उनमें जो लगी है आग है उसको हम श्रेणी सी की अग्नि में सम्मिलित करते हैं साथियों। लेकिन जो आपकी अदर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में या डिवाइस में जो आग लगी है उनको हम श्रेणी डी की अग्नि में सम्मिलित करते हैं साथियों, ध्यान रखना इस बात का। आगे बात करें साथियों, आग बुझाने की विधियां कौन कौन सी है, किस विधि के द्वारा हम आग बुझा सकते हैं साथियों। तो आपको पता होना चाहिए आग बुझाने की जो हमारे पास तीन है जो मुख्य प्रकार की या प्रमुख है जो हमारे पास विधियां हैं साथियों। ऑप्शन एक नंबर विधि की बात करें वो है आपकी कूलिंग यानी ठंडा करना। ध्यान रखना साथियों, अगर हम हीट यानी उष्मा को हटा के आग बुझाने का जो माध्यम प्रयोग कर रहे हैं, यानी जिस माध्यम से हम उष्मा को हटा के अपनी अग्नि को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, उस स्थिति में आग बुझाने की विधि है वो आपकी कूलिंग कहलाएगी यानी ठंडा करना। साथियों ध्यान रखना, यदि हम उष्मा को हटा दें तो यह जो आपकी आग बुझाने की विधि है उसे हम कूलिंग कहेंगे। नंबर दो विधि की बात करें आपकी स्मूथरिंग यानी दम घोटना। साथियों ध्यान रखना, यदि हम ऑक्सीजन को हटा के आग बुझाने का माध्यम प्रयोग कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपकी आग बुझाने की विधि है वो आपकी स्मूथरिंग कहलाएगी। साथियों आपको भी पता है अगर ऑक्सीजन इंसान को न मिले तो भी दम घुटने लगता है, तो इसी प्रकार आपको इस टाइप से याद रख लेना है कि यदि हम ऑक्सीजन को हटा के आग बुझाने का माध्यम है जो काम में ले रहे हैं तो उस स्थिति में आग बुझाने की विधि है जो आपकी स्मूथनिंग या दम घोटना कहलाएगी साथियों। अगर साथियों बात करें स्टारवेशन यानी भूखा मारना, अगर साथियों हम फ्यूल को हटा के आग बुझाने का माध्यम काम में ले रहे हैं तो उस स्थिति में आग बुझाने की विधि को हम भूखा मारना या स्टार्विंग कहेंगे साथियों। साथियों आप इस प्रकार से याद रख सकते हो, यदि किसी को ईंधन ही नहीं मिलेगा, यदि हमें खाना ही नहीं मिले तो हम क्या रहेंगे, भूखे मरेंगे और क्या करेंगे। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो कि यदि इसको ईंधन ही नहीं दिया जाएगा तो आग कहाँ से लगेगी, भूखा मर के आग है जो बुझ जाएगी। इस प्रकार आप याद रख सकते हो साथियों। ध्यान रखना कूलिंग के द्वारा है, अगर हम आग आग बुझाते हैं तो उसमें आपका जो हीट या उष्मा तत्व होता है उसको हम हटा देते हैं ताकि जिससे आग बुझ सके, और इस विधि को हम कूलिंग या ठंडा करना कहते हैं। अगर हम ऑक्सीजन को हटा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको दम घोटना या स्मूथनिंग विधि काम में ली जाती है। और यदि हम फ्यूल को हटा के आग बुझाने का कार्य कर रहे हैं तो उस स्थिति में जो आपकी आग बुझाने की विधि है वो आपकी स्टारवेशन कहलाएगी साथियों, यानी भूखा मारना। तो साथियों ये हमने बात कर ली आग बुझाने की कौन कौन सी विधियां हैं। आगे बात करें साथियों हम अग्निशामक यंत्रों की। तो दोस्तों ध्यान रखना, श्रेणी ए की आग बुझाने के लिए हम जल से भरा अग्निशामक यंत्र यानी जो जल प्रकार का अग्निशामक यंत्र है उसका प्रयोग हम श्रेणी ए की आग बुझाने के लिए काम में लेते हैं साथियों। ध्यान रखना आपको श्रेणी बी की अग्नि बुझाने के लिए साथियों आपको ध्यान में रखना है आपका जो फोम टाइप, ड्राई पाउडर टाइप तथा कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का अग्निशामक यंत्र है उसका प्रयोग हम श्रेणी बी की अग्नि को बुझाने के लिए करते हैं। एक बार पुनः बता रहा हूँ, फोम टाइप, ड्राई पाउडर टाइप तथा कार्बन डाई टाइप यानी CO2 टाइप जो आपका अग्निशामक यंत्र है उसका प्रयोग हम श्रेणी बी की अग्नि बुझाने के लिए करते हैं। आगे बात करें दोस्तों हम श्रेणी सी की अग्नि बुझाने के लिए हम आपके ड्राई पाउडर अर्थात शुष्क चूर्ण वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। साथियों ध्यान रखना श्रेणी सी की अग्नि को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर टाइप का और आपका जो शुष्क चूर्ण वाला अग्निशामक यंत्र है उसका प्रयोग है जो हम सब श्रेणी सी की अग्नि बुझाने के लिए काम में लेते हैं। आगे बात करें दोस्तों श्रेणी डी की अग्नि बुझाने के लिए, तो साथियों आपको ध्यान रखना है श्रेणी डी की अग्नि बुझाने के लिए हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड अर्थात सीटीसी का ही फुल फॉर्म है आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड, सीटीसी का प्रयोग है जो हम श्रेणी डी या हम कह सकते हैं वैद्युतिक अग्नि बुझाने के लिए सीटीसी का प्रयोग करते हैं। तो साथियों ये चारों प्रकार के अग्निशामक यंत्र है जो आपको याद होने चाहिए। साथियों आगे बात करते हैं कुछ अग्निशामक
यंत्र जिनका प्रयोग हम एक से अधिक प्रकार की अग्नि बुझाने के लिए भी करते हैं। तो साथियों जानते हैं किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र है जो किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के लिए काम में ले सकते हैं। साथियों बात करें आपका जल अग्निशामक यंत्र। साथियों जो आपका वाटर टाइप का अग्निशामक यंत्र होता है, साथियों आपको पूछा जाता है कि किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र पे जो आपकी पट्टी का रंग है, जैसे ये लेबल दे रखा है ना साथियों ये व्हाइट कलर का, यहाँ पे आपको प्रत्येक अग्निशामक यंत्र पे लेबल मिलेगा और अलग-अलग कलर का मिलेगा। यह दर्शाता है कि यह किस प्रकार का आपका अग्निशामक यंत्र है और इसका कलर है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। तो ध्यान रखना जो आपका जल अग्निशामक यंत्र होगा उस पे आपके लेबल का कलर है, जो पट्टी का कलर है वो आपका व्हाइट होगा साथियों। ध्यान रखना व्हाइट कलर के लेबल पे है जो आपका उस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का किस प्रकार का है वह नाम लिखा होगा। साथियों ध्यान रखना नाम है जो आपका रेड कलर में होगा। इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र पे लेबल का कलर आपका व्हाइट होगा और व्हाइट कलर के लेबल पे रेड प्रकार का नाम है जो लिखा जाएगा साथियों। अब नाम किस चीज का लिखा जाएगा? नाम साथियों इस चीज का लिखा जाएगा कि यह किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र है। यह जल अग्निशामक यंत्र है तो यहाँ पे वाटर नाम लिखा है साथियों। ध्यान रखना तो आपको पट्टी का रंग और उस पे किस रंग से है जो नाम लिखा होगा ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और साथियों जल अग्निशामक यंत्र का प्रयोग है जो हम श्रेणी ए की अग्नि को बुझाने के लिए करते हैं साथियों। तो साथियों ये हमने बात कर ली जल अग्निशामक यंत्र के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं फोम अग्निशामक यंत्र। साथियों ध्यान रखना जो आपका फोम टाइप का अग्निशामक यंत्र होता है उस पे आपके जो पट्टी का कलर है वह आपको क्रीम कलर का मिलेगा साथियों। ये देख लो ये जो आपका कलर है वो क्रीम कलर का है और इस पे जो आपका नाम लिखा होगा वो आपका रेड कलर से लिखा होगा साथियों। ध्यान रखना क्रीम कलर के लेबल पे किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र है ये आपका रेड कलर से लिखा होगा साथियों। ध्यान रखना ये फोम टाइप है तो जो आपका फोम टाइप है वो रेड कलर में आपका लिखा गया है और आपके लेबल का कलर है वो आपके क्रीम कलर का है। साथियों ध्यान रखना फोम अग्निशामक यंत्र का प्रयोग हम श्रेणी ए और श्रेणी बी दोनों प्रकार की अग्नि बुझाने के लिए करते हैं। फोम प्रकार के अग्निशामक का यंत्र हम का प्रयोग है जो हम श्रेणी ए और श्रेणी बी दोनों प्रकार की अग्नि बुझाने के लिए करते हैं साथियों। ध्यान रखना इनकी पट्टी का रंग और इन पे किस कलर से नाम लिखा है ये तो साथियों आपको ध्यान रखना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे बात करें पाउडर अग्निशामक यंत्र। तो जो आपका पाउडर अग्निशामक यंत्र है इस पे जो आपका पट्टी का रंग आपको मिलेगा वो आपको नीला मिलेगा साथियों। ध्यान रखना ये नीले कलर का लेबल है और इस पे जो आपको सफेद कलर से है वो नाम लिखा मिलेगा साथियों। ध्यान रखना लेबल का कलर आपका नीला और उस पे किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र है पाउडर प्रकार का है तो ये पाउडर प्रकार का नाम है जो आपको व्हाइट कलर में देखने को मिलेगा। साथियों ध्यान रखना इस प्रकार के अग्निशामक का यंत्र का प्रयोग है जो हम सभी प्रकार की अग्नि को बुझाने के लिए कर सकते हैं साथियों। इसे ही हम एबीसी टाइप का अग्निशामक यंत्र भी कहते हैं साथियों। यानी ये सभी प्रकार की अग्नि बुझाने के लिए है जो हम काम में ले सकते हैं साथियों। इस पे ये भी दर्शाया गया है साथियों, ये देखो यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है और यहाँ पे ये विद्युत का संकेत विद्युत दोष का संकेत दे रखा है। यानी हम चारों प्रकार की श्रेणियों के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं साथियों। ये सारी चीजें हैं जो आपके अग्निशामक यंत्र पे लिखी होती है। तो आगे बात करें दोस्तों हम गीला रासायनिक अग्निशामक यंत्र। गीला रासायनिक अग्निशामक यंत्र का प्रयोग साथियों ध्यान रखना हम एक ही अग्नि और आपकी रसोई घर की जो अग्नि होती है जिसे हम श्रेणी एफ की अग्नि कहते हैं साथियों। ध्यान रखना जो आपका गीला रासायनिक अग्निशामक यंत्र होता है उसका प्रयोग हम श्रेणी ए की अग्नि बुझाने के लिए और जो आपकी रसोई घर यानी रसोई घर के ऑयल वगैरह में जो आपकी अग्नि लगती है उसको बुझाने के लिए है जो हम वेट केमिकल अग्निशामक यंत्र है जो प्रयोग करते हैं। गीला रासायनिक अग्निशामक यंत्र हम प्रयोग करते हैं साथियों। ध्यान रखना इस पे जो आपकी पट्टी का कलर होगा वो आपका पीला होगा और इस पे जो आपका लिखा होगा अक्षर का रंग वो आपका लाल होगा साथियों। ध्यान रखना पट्टी का कलर है जो आपका पीला और इस पे किस प्रकार का अग्निशामक है वेट केमिकल प्रकार का है तो वेट केमिकल नाम है जो आपको रेड अक्षरों में देखने को मिलेगा। दोस्तों आगे बात करें हम CO2 अग्निशामक यंत्र की, यानी जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र है इस पे साथियों ध्यान रखना पट्टी का कलर है जो आपको ब्लैक देखने को मिलेगा साथियों। ब्लैक कलर पे आपके सफेद अक्षरों से हैं जो आपका किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र है यह आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो पट्टी का कलर कैसा मिलेगा आपको? ब्लैक कलर का मिलेगा साथियों। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका CO2 प्रकार का अग्निशामक यंत्र होता है उस पे जो आपका लेबल का कलर है वो क्या होता है, एकदम इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आपने नहीं पढ़ रखा है ध्यान से तो आपका ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना रह सकती है। लेकिन अब आपका गलत होने की संभावना है जो एकदम है जो नगण्य है क्योंकि आप
पढ़ चुके हो। साथियों ध्यान रखना जो CO2 अग्निशामक यंत्र होता है, इसका प्रयोग हम श्रेणी बी तथा श्रेणी डी की अग्नि को बुझाने के लिए करते हैं। साथियों ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का जो आपका अग्निशामक यंत्र होता है, उसका प्रयोग हम श्रेणी बी और श्रेणी डी दोनों प्रकार की आग बुझाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट बात करें साथियों हेलोन अग्निशामक यंत्र। साथियों हेलोन अग्निशामक यंत्र होता है, इसका प्रयोग हम विद्युत से लगी आग बुझाने के लिए करते हैं। साथियों यही है जो आपका इसमें है CTC प्लस BFC का मिश्रण होता है। साथियों ध्यान रखना कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन है, इसका मिश्रण है जो आपके हेलोन अग्निशामक यंत्र में होता है और इसका प्रयोग है जो हम विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। दोस्तों ध्यान रखना इन सभी अग्निशामक यंत्रों के बारे में और किस प्रकार की अग्नि के लिए हम किस प्रकार का अग्निशामक यूज करते हैं, इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। साथियों ध्यान रखना किस प्रकार की अग्नि के शामक के लिए किस प्रकार की अग्नि के लिए किस प्रकार का अग्निशामक उपयुक्त है, आपको सही टाइप से चूज करके ही आपको अग्निशामक का प्रयोग करना है। साथियों जैसे आप बिजली के लिए है वो आपका फोम टाइप या जल प्रकार का अग्निशामक यूज नहीं कर सकते। साथियों जो आपको प्रॉपर बताए हैं उसी के अनुसार है जो आप उसी श्रेणी की अग्नि के लिए उसी प्रकार का अग्निशामक है जो यूज कर सकते हैं। साथियों बाकी अन्य प्रकार का या दूसरी श्रेणी के लिए आपका दूसरा प्रकार का आप है जो अग्निशामक प्रयोग नहीं कर सकते। साथियों जैसा मैंने बताया है उस श्रेणी के लिए जो आपको बताया गया है उसी प्रकार का अग्निशामक यंत्र प्रयोग कर सकते हैं। साथियों ध्यान रखना इनको आप एक दूसरी श्रेणी के आधार पर है जो वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। इनके लिए है ये जो पहले से हैं जो आपको तय कर रखे हैं कि किस प्रकार की अग्निशामक यंत्र का प्रयोग है जो आपकी किस प्रकार की अग्नि के लिए किया जाना है। साथियों कहीं पे भी अग्नि बुझाने का काम पड़ता है या अग्नि बुझाने का कार्य किया जाता है तो उस टाइम आपको उपयुक्त अग्निशामक यंत्र का चूज करके ही उस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। साथियों बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किसी भी प्रकार की अग्नि पे नहीं करना चाहिए। यह पहले आपको उपयुक्त तरीके से जांच लेना चाहिए कि किस प्रकार की अग्नि है और इसके लिए हमें किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र चूज करना है। साथियों या किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र हमें प्रयोग करना चाहिए। तो साथियों ये हमने बात कर ली क्लासिफिकेशन ऑफ फायर और आपके जो अग्निशामक के प्रकार थे, आपके अग्नि की जो श्रेणियां थी, आपके अग्निशामक किस प्रकार की श्रेणी के लिए किस प्रकार का अग्निशामक यूज किया जाता है, ये सारी बातें हैं जो हमने इस सेशन में पूरी कर ली है। तो साथियों इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए साथियों मिलते हैं नए सेशन में कुछ नए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फैक्ट के साथ। तब तक आप सभी साथी इन सेशंस का इन फैक्ट्स का और इनका रिवाइज करते रहिए। तो चलिए साथियों मिलते हैं नए सेशन में, तब तक सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद साथियों।